नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस समय चंद्रयान 3 सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। मुझे पता है कि आप सब चंद्रयान के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम जो कुछ भी बताने जा रहे हैं वो शायद ही आपको चंद्रयान के बारे में पता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको चंद्रयान से जुड़े कुछ ऐसे बात बताएंगे जिससे जान के आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चंद्रयान 3 आज के समय में सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से छाया हुआ है, जहां एक तरफ लोग इस मिशन के लिए इसरो को शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो वहीं तमाम देशवासी इसे भारत के लिए गर्व का पल बता रहे हैं। हालांकि बहुत से नौजवान हैं जिनके दिमाग में चंद्रयान 3 को लेकर कई सवाल घूम रहे होंगे, जैसे चंद्रयान मिशन क्या है, इससे फायदा क्या होगा, इस पर खर्च कितना हो रहा है, आदि आदि। तो भैया चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आपको यहाँ हम बताने जाएंगे। आप सब इस बात से वाकिफ होंगे कि शुक्रवार 14 जुलाई का दिन भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। इसी के दिन दोपहर 2:30 बजे इंडिया के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट के जरिए स्पेस में भेजा गया है। इस मिशन की सफलता के साथ अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जुलाई में ही क्यों इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। दरअसल ये साल वो समय होता है जब पृथ्वी और उसका उपग्रह चंद्रमा एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, और इसी कारण इस समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। अब आपके मन में एक और सवाल होगा कि आखिर चंद्रयान 3 मिशन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यह चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बाद यह तीसरी बार है जब भारत इस दिशा में कोशिश कर रहा है। दरअसल यह 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा, सिर्फ लैंडर और रोवर ही रहेंगे। इस बार भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। इस मिशन के तहत लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा। अब आप सभी के मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि आखिर इस चंद्रयान 3 को बनाने में या स्पेस भेजने में कितना बजट लगा होगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं इसके बारे में। दरअसल चंद्रयान 3 मिशन का बजट करीब 615 करोड़ रुपए है, जो आदि पुरुष मूवी की कास्ट बजट 700 करोड़ से करीब 85 करोड़ रुपए सस्ता है। इससे 4 साल पहले भेजे गए चंद्रयान 2 की लागत भी 603 करोड़ रुपए थी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग पर भी 375 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 को कौन सा रॉकेट लेके जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए इसरो LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। यह रॉकेट लगभग 143 फीट ऊंचा है और 642 टन वजनी है। यह LVM-3 की चौथी उड़ान होगी जो चंद्रयान 3 को ऑर्बिट में छोड़ेगा। इसके पहले इस रॉकेट को GSLV Mk3 बुलाते थे, जिसके 6 सफल लॉन्च हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर लगा हुआ था। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है, जिससे जरूरत पड़ने पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद ली जाएगी। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर को चंद्रमा की सतह पर छोड़कर चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। यह कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। अब चंद्रयान 3 को लेकर हम सभी के मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रयान 3 का रोवर चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशन होगी। यहीं पर रोवर इसकी खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। साथ ही चांद की सतह, वायुमंडल और जमीन के भीतर होने वाली हलचलों का पता करेगा। इस खोज से खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियां बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 के साथ क्या कुछ लेके जाया जा रहा है जो चंद्रयान 3 को खास बनाता है। तो मैं आपको बता दूं
कि चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल में कुल मिलाकर 6 पेलोड्स लेके जाया जा रहा है। पेलोड्स का मतलब यानी एक ऐसा यंत्र जो जांच करता है। लैंडर में रंभा एलपी, चास्टे और इल्सा लगा है। रोवर में एपीएक्सएस और लिप्स लगा है। पोल्सन मॉड्यूल में एक पोलेट्स शेप लगा हुआ है। ये सभी यंत्र मिलाकर चंद्रयान 3 को खास बनाते हैं। अब हम सभी के मन में एक और सवाल उत्पन्न होता है कि इस मिशन का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लैंडर को चांद की सतह पर उतारना सबसे कठिन काम है। 2019 में भी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग की वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्ट में बदलाव किया गया है। सेंसर्स ज्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के करीब 40 दिन बाद लैंडर और रोवर के चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 मिशन में महिलाओं के योगदान के बारे में। तो इस मिशन को रॉकेट वुमन नाम से मशहूर स्पेस साइंटिस्ट रितु करिधाल श्रीवास्तव फ्रंट से लीड कर रही हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम ना छापने की शर्त पर IANS को बताया लगभग 54 महिला इंजीनियर वैज्ञानिक हैं जो चंद्रयान 3 मिशन पर काम कर रही हैं। वे अलग अलग केंद्रों पर काम करने वाले विभिन्न प्रणालियों के सहयोगी और परियोजनात्मक निदेशक और परियोजना प्रबंधक हैं। तो चंद्रयान 3 में हमारे भारतीय महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा योगदान है जो हमें बहुत ज़्यादा गर्वान्वित करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।